जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का दिल से धन्यवाद करते हैं एक और आनंद से भरे हुए समय के लिए, प्रभु की उपस्थिति और सारी सामर्थ के लिए, जो प्रतिदिन हम सबको हमारे जीवन को आत्मिक रूप से और भौतिक रूप से सामर्थी बनाकर अपने सम्मुख चलने का अनुग्रह देता है। जी हाँ, परमेश्वर यही चाहता है कि हमारी प्रतिदिन सबसे पहले प्रभु से भेंट हो और हम उससे दिन भर के लिए अपनी शक्ति प्राप्त करें, अपनी सामर्थ प्राप्त करें, अगुवाई प्राप्त करें और उसके अभिषेक से दिन का सामना करें। क्योंकि हम नहीं जानते शैतान, दुष्टता की शक्तियां किन बातों को लेकर, झगड़ों को लेकर और आत्मिक मलयुद्ध से लेकर शारीरिक मलयुद्ध तक हमारे मार्ग में खड़े हैं। जब तक कि परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर ना हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे साथ ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर ना हो, परमेश्वर की सुरक्षा का बाड़ा हम पर ना हो, हम बुराई से भरे हुए इस संसार में एक कदम भी चल नहीं सकते, शैतान का सामना नहीं कर सकते। हम उस नाम के लिए धन्यवाद करें जो हमें जयवंत करता है। अब्राहम के जीवन से हम एक बहुत ही खास चीज देखते हैं। उत्पत्ति 19 के 27 को में भोर को इब्राहिम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। परमेश्वर से भेंट उसके लिए वो जगह प्रतिदिन उसके मनन का, प्रभु के सम्मुख उपस्थित होने का एक स्थान ठहर गया। पिछले दिन उसने वहां पर त्रिएक परमेश्वर का दर्शन पाया था, उसने उनकी सेवा की थी। वो इस भौतिक शरीर में मानो अवतरित होकर उसके घर पर आए थे और एक बड़ी खास बातचीत उससे हुई, संदेश सदोम और अमोरा के बारे में और उसके भविष्य के बारे में, उत्तराधिकारी के बारे में। अगले दिन फिर वो उसी स्थान पर भोर को बड़े सवेरे से प्रभु से बातचीत करने के लिए, मनन करने के लिए शांत समय वहीं पर उपस्थित होता है, परमेश्वर से बातचीत करता है। ये सभी मसीहों के लिए एक बहुत स्वस्थ परंपरा है कि हम भोर को उठें, भोर को उठें, दोपहर को नहीं, आफ्टरनून नहीं। और प्रार्थना के लिए तो बिल्कुल दूसरा समय ठीक है, टू ऐड टू इट, उसके साथ मिलाने के लिए ठीक है, लेकिन हमारी शुरुआत भोर को परमेश्वर के साथ संगति, आराधना से, उसकी बात सुनने से होनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करने से होनी चाहिए। और ये हर एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। अब देख रहे हैं हम कि किस प्रकार इज़राइल के इतिहास में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर को भुला देते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और ये दूरी उनको संकट में ले जाती है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर जब भी उन्हें अपने से दूर देखता है तो उनके पीछे संकट छोड़ देता है, उनके पीछे बुराइयां लगा देता है। परमेश्वर ऐसा नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर से पीठ फेर कर जिस दुनिया में वो गए हैं, वो उन्हीं बुराइयों से भरी हुई है, उन्हीं झगड़ों से भरी हुई है, जो उन्हें बड़ी आकर्षक लगती है, बड़ी सुखी लगती है और बड़े संपत्ति से भरी हुई लगती है। हकीकत में वो दुनिया ही है जो बुराइयों से भरी हुई है, जहां उनका जी और ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो परमेश्वर को याद करते हैं। परमेश्वर तो मानो उनको छुड़ाने के लिए तैयार खड़ा ही है। लेकिन आज के इस मनन में हम ये सीखना चाहते हैं कि हम अपनी शक्ति को प्रतिदिन अपने परमेश्वर से प्राप्त करें, चाहे वो आत्मिक शक्ति हो या भौतिक शक्ति, मतलब शारीरिक शरीर में भी जो, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा है, तो अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी शक्ति से मुझे प्रेम कर। ये शक्ति भी हम परमेश्वर से ही प्राप्त करें। हमारा जो प्राण, जो
सांस लेता है, सांस छोड़ता है, ये प्राण भी परमेश्वर की से प्रेम करने से भरा होना चाहिए। इन प्राणों में भी परमेश्वर का प्रेम, उसकी स्तुति, उसकी आराधना। प्रतिदिन प्रभु से भेंट, प्रभु से मुलाकात, ये परमेश्वर की बड़ी दिली तमन्ना है। उसके दिल की इच्छा है कि हर एक भक्त शांत होकर परमेश्वर के सम्मुख आना अपने जीवन का एक नियम बना ले। एक निश्चित समय, एक निश्चित स्थान। बहुत से भक्त लोग इस चीज को बड़ा महत्व देते हैं कि उनके उठने का एक समय है और प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का एक ऐसा समय है, मैंने स्थान भी है, जहां कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, जहां कोई उनके ध्यान को दूसरी तरफ ना खींचने पाए। जब वो परमेश्वर के सम्मुख हैं तो बीच में दूसरी कोई आवाज उनको प्रभु की बातचीत से बाहर नहीं खींचने पाए। इस चीज का वे ध्यान रखते हैं और ये चीज नियमित रूप से करते हैं। मानो दूसरे काम किसी दिन छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन एक भक्त के जीवन से परमेश्वर के साथ भेंट करना कभी छूट ही नहीं सकता। वो चाहे कितने भी जरूरी काम के लिए कितना भी रात भर से जागा हो, या उसे बहुत सवेरे उसी समय काम के लिए निकलना हो, तो शायद आज वो प्रभु से भेंट नहीं कर पाएगा। आज तो और ज्यादा जरूरी है। जिस दिन उसे और काम है, बाहर जाना है, तब तो प्रभु से भेंट करना और जरूरी है। तो हमारे दिन की शुरुआत प्रभु के साथ होती है और दैनिक कार्यों की शुरुआत उसके बाद होती है। उसी समय पर दैनिक कार्यों की शुरुआत नहीं होती है। तो दुनिया से कह दें, अगर आप 4 बजे उठ करके ईश्वर से भेंट करते हैं और 5 बजे तक करते हैं, तो लोगों से कहें 5 बजे से पहले आप मुझे कॉल ना करें, मुझसे ना मिलें, मुझसे बात ना करें। हाँ, परिवार के दूसरे लोग जो मान लीजिए उस समय नहीं दुआ करते हैं, तो उनसे बात कर सकते हैं, या मोबाइल में मैसेज छोड़ सकते हैं, या एक मिस कॉल छोड़ सकते हैं। मैं बाद में आपको जवाब दूंगा। मेरा दिन परमेश्वर के साथ शुरू होता है और उसमें बीच में मैं जब प्रभु की आवाज सुनता हूं या मैं प्रभु से बात करता हूं, मैं दूसरे किसी को उसमें डिस्टर्ब करने नहीं दे सकता। एक तो ये बात भोर को, दूसरे एक निश्चित हमारा स्थान है और हमारा एक नियमित ये क्रिया है। हम इसे एक दिन भी इस पर एब्सेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिखा है अब्राहम के बारे में, भोर को इब्राहिम या अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां परमेश्वर के सम्मुख खड़ा था। वो प्रतिदिन उसके सामने खड़ा रहता था। खड़े रहना का कई अर्थ हैं। एक व्यक्ति खड़ा रहता है जो सेवक होता है अपने स्वामी के। अब मालिक क्या आदेश देगा, मुझे क्या काम बताएगा, तो वो दौड़कर उस काम को करता है। आप देखिए, कभी आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप मेज पर जाकर के बैठ जाते हैं और तुरंत एक वेटर आकर खड़ा हो जाता है। उसके साथ में एक छोटी सी नोटबुक होती है। वो आपका ऑर्डर सुनने के लिए वहाँ खड़ा रहता है। सर क्या चाहिए, आप बोलते ठीक है, मेन्यू कार्ड लाइए। आप मेन्यू कार्ड से पढ़ते हैं और फिर उसको ऑर्डर देते हैं, वो लिखता है। मतलब ये कि पूरा कि परमेश्वर मुझसे क्या कहेगा, मुझे क्या ऑर्डर देगा, आज मैं प्रभु की सेवा में मुझे क्या करना है। हो सकता है वो यही कहे कि तू मेरे सामने ही खड़ा रहे, तू प्रार्थना ही करता रहे, तू प्रशंसा ही करता रहे, आज तू उपवास में रहे, आज तू मेरा वचन ही पढ़ता रहे। या किसी दिन कहे आज तू चुप रहे, मैं तुझसे बात करूंगा। परमेश्वर स्वयं हमसे बात करना चाहता है।
एक सेवक को सुनने वाला सेवक बनना चाहिए। अब्राहम खड़ा रहता था। प्रभु यीशु ने भी ठीक ऐसा उदाहरण हम सब के लिए प्रस्तुत किया। बड़े सवेरे उठकर पिता परमेश्वर के सामने जाते थे और उनका एक स्थान था, वो वहां जाकर के उस वाटिका में भोर को प्रार्थना किया करते थे और लिखा है आत्मा से भर कर आते थे। आप शायद सोचते होंगे आत्मा से भरना तो हमें चर्च में जाना पड़ेगा, किसी ऐसे पास्टर से दुआ करवाना पड़ेगा जो आत्मा से खुद भरा हो, अन्य भाषा में बोलता होगा, और जब पूरी चर्च में एक आत्मा से भरकर प्रार्थना करने वालों की एक भीड़ होगी, तब हमें ऐसा स्पर्श मिलेगा। लेकिन आप अकेले भी अपने प्रार्थना के स्थान पर नियमित रूप से जाकर प्रतिदिन आत्मा से भर सकते हैं। आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए अपने प्रार्थना के कक्ष से निकलकर अपने परिवार के सदस्यों को ब्लेस कर सकते हैं। याद रखें, माता पिता की ब्लेसिंग्स बहुत मायने रखती है। ये हम बाइबल से पढ़ते चले आ रहे हैं, हम कुलपतियों के जीवन से, चाहे अब्राहम के जीवन से ले, इसहाक के जीवन से ले, याकूब के जीवन से ले, इसहाक के यूसुफ के जीवन से ले, आगे भी ये एक चलन था इज़राइल में कि पिता न सिर्फ ये न सोचे कि मरने के दिन से कुछ दिन पहले आशीष देता था। नो, इट वॉज ए प्रैक्टिस दैट the fathers in the family would every day bless their children. Before they step out of their houses for any work, for anything, they would be blessed by their fathers. इससे पहले कि वे घर से कदम निकालें, पिता उन्हें ब्लेस करता है, क्योंकि पिता ने अभी अभी परम पिता से भेंट की है, उससे ताजा अभिषेक पाया है, उसकी आवाज सुनी है, उससे आशीष पाई है और अधिकार भी पाया है कि जिसे तू आशीष देगा वो सचमुच आशीषित होगा। ऐसा नहीं कि अब्राहम ने मरने के दिन आकर इसहाक को आशीष दी और तब से इसहाक आशीषित हो गया। नो माय फ्रेंड्स, उसने जब से परमेश्वर की बुलाहट सुनी, जब से परमेश्वर के सम्मुख आना सीखा, परमेश्वर के सामने खड़ा रहना सीखा, और जब भी वो परमेश्वर की उपस्थिति से आता, वो अपने घर को ब्लेस करता। मूसा जब भी परमेश्वर से भेंट करके बाहर आता तंबू से, वो इस्राएलियों को ब्लेस करता था। आप और मैं प्रतिदिन परमेश्वर से भेंट करें, अपने परिवार को, बच्चों को प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करें, क्योंकि आपको और मुझे, जबकि हम परमेश्वर की संतान है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो हमें भी वही अधिकार है जो अब्राहम को दिया था कि जिसे तू आशीष देगा वो सचमुच में आशीषित होगा। आप उन्हें जी भर के आशीष दीजिए, कंजूसी के साथ नहीं, जी भर के आशीष दीजिए। परमेश्वर आशीष का परमेश्वर है, उसने भी इज़राइल को जी भर के आशीष दी, आपको भी जी भर के आशीष दी, अच्छी सेहत से लेकर उत्तम जीवन की आशीष से लेकर लॉन्ग लाइफ की आशीष, परमेश्वर से प्रतिदिन भेंट करने की, आत्मिक उन्नति की आशीष, प्रभु की वाणी सुनने की आशीष, शैतान पर जयवंत होने की आशीष दीजिए। अपने घर में आशीष रिलीज कीजिए, वो सामर्थ हमारे घरों में रिलीज होगी। जो भी आपसे झगड़े की नियत से भी आपके दरवाजे पर आएगा, वो अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंने ऐसे अनेक उदाहरण देखे हैं। मेरे घर के अंदर जो झगड़ा करने के लिए आए, उनकी हिम्मत नहीं हुई और सॉरी 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 करते हुए लौट कर चले गए और ये कहने लगे हमारे लिए प्रार्थना कर दो। आपको सॉरी नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान
जो है हमारा शत्रु है। ईश्वर की सेवा के कारण दुनिया आपके दुश्मन हो चुकी है और वो आपको बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि शैतान है जो आपको बर्दाश्त नहीं करता है। और दुनिया जो मांस और लहू है उनको उकसाता है, प्रेरित करता है कि वो आपको परमेश्वर के मार्ग से हटाएं, क्योंकि आप उनके अस्तित्व के लिए खतरा है। इसलिए कि आप आशीष देते हैं और शैतान उन लोगों को अपना शिकार नहीं बना सकता, क्योंकि आप आशीष रिलीज करते हैं। अगर आप एक प्रचारक है, एक पासबान है, एक भविष्यद्वक्ता है या प्रेरित हैं, आप आशीष रिलीज करते हैं, आपके जीवन से जीवन की सामर्थ रिलीज होती है, शैतान के अड्डे टूट जाते हैं, लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माओं के अड्डे तबाह हो जाते हैं। इसलिए शैतान आपको अपना दुश्मन समझता है और आपके विरोध में भी मांस और लहू को अर्थात बुरे लोगों को खड़ा करता है, जिनके माध्यम से वो काम करता है, जो शैतान से प्रेरित होकर परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं। हमारी जीत हमारे शांत मनन में है, प्रातःकाल मनन में, प्रभु के साथ भेंट करने में, प्रतिदिन की खुराक, प्रतिदिन की रोटी हम दिन निकलने से पहले ही बटोर लेते हैं। बटोर लेनी चाहिए सबको। मन्ना भी बड़े सवेरे ही बटोरने के लिए लोग निकलते थे। सो मैं आप सभी मुझे सुनने वालों से, मेरे साथ जुड़े हुए सभी यूट्यूब पर श्रोताओं से और मेरे डेली आवर डेली ब्रेड के श्रोता भी सभी से निवेदन करता हूं कि हमारा एक समय ऐसा हम सुबह का तय कर दें जिस पर केवल और केवल प्रभु का अधिकार हो, हमारा भी नहीं कि उससे हम कुछ और काम भी कर सकते हैं। चलो, कई लोग प्रार्थना के समय चाय का कप लेकर बैठ जाते हैं, आराधना का समय चाय भी पीते रहते हैं, आराधना भी कर दुआ भी करते रहते हैं, बाइबल पर। अगर ऐसे ठान लगे कि ये समय प्रभु का है, तो मैं अपने लिए भी उस समय का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जो सामर्थ चाय से मिल सकती है उससे कई गुना ज्यादा प्रभु से मुलाकात करने से मिल जाएगी। चाय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या वो तो एक आदत है, चाय की जरूरत नहीं है। एक्चुअली इट्स जस्ट ए हैबिट, इट्स नॉट ए नीड ऑफ माई बॉडी। और किसी के लिए भी, या कहूं तो बहुतों के लिए, चाय कोई जरूरत नहीं है, एक आदत है, और उस आदत को आप बदल भी सकते हैं किसी और अच्छी बेहतर आदत में। तो क्यों ना हम प्रभु से भेंट करने की, प्रभु की आवाज सुनने की, आज के दिन के लिए प्रभु की क्या आज्ञा है मेरे लिए, प्रभु मुझे कहां सावधान रहने के लिए कहता है, प्रभु मुझे किसके लिए दुआ करने के लिए कहता है, प्रभु मुझे किसे ब्लेस करने के लिए कहता है, प्रभु मुझे नई सामर्थ, नया वर्च्यू मेरे शरीर में देना चाहता है। आइए उसे ग्रहण करें, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए, आपके पवित्र संतों के लिए, जिन्होंने प्रभु आपके सम्मुख प्रतिदिन ठहरने और आपसे बातचीत करने, आपकी आज्ञाओं को प्राप्त करके आपकी आज्ञा अनुसार सेवा करने का एक अच्छा आदर्श हम सबको दिया है। हमारी भी मन इच्छा है परमेश्वर, हर एक सुनने वाले की भी इच्छा हो परमेश्वर, कि हम अपने दिन का आरंभ आपके साथ, आपकी वाणी सुनने से, आपकी आशीष प्राप्त करने से, आपकी सामर्थ प्राप्त करने से, आपका अभिषेक प्राप्त करने से आरंभ करें। प्रभु जी, आपसे आरंभ करें कि हम दिन भर जयवंत होकर शैतान और दुष्ट की सारी शक्तियों को अपने पैरों तले कुचलते हुए, उसके अड्डों को नष्ट करते हुए, उसके मंसूबों को फेल करते हुए आपकी सेवा करें, आपकी महिमा करें, आनंद के साथ अपना जीवन बिताएं। हर एक सुनने वाले को बड़ी आशीष का प्रभु जी, जिन्होंने आज परमेश्वर इस नए रूप में ये तौबा किया है,
अपने आप को समर्पित किया है कि आज से वे अपने दिन की शुरुआत आपके साथ करेंगे। उन्हें आशीष कर प्रभु जी, उनके इस निर्णय को स्थिर कर परमेश्वर। कोई भी ऐसी बात या शैतान की युक्ति या शरीर की कोई भी दुर्बलता और कमजोरी इस निर्णय को कमजोर ना करने पाए परमेश्वर। हमारी एक ये ऐसा अभ्यास बन जाए प्रभु जी कि हम प्रतिदिन आपके साथ, और यहां तक कि हमारे दिन का अंत भी आपकी संगति में, आपकी उपस्थिति में, आपके वचन के साथ आपकी स्तुति आराधना करते हुए होने पाए। सबको आशीष कर प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आपने इस संदेश को सुना, मेरा निवेदन है इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। आपके ग्रुप्स में, आपके जो परिचित हैं या जिन ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं उनमें जरूर शेयर करें। लोग इससे आशीष पा सकते हैं, और कोई भी इसे प्रभु की सेवकाई में भी इन संदेशों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें और इस सेवकाई के लिए प्रार्थना जरूर करते रहें। गॉड ब्लेस यू।